गुड मॉर्निंग फ्रॉम पिथौरागढ़। कल हम शाम को पहुंच गए थे पिथौरागढ़ और कल हमने करा था रेस्ट, ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करा कल पिथौरागढ़ को। आज हम पूरा दिन पिथौरागढ़ में और इसके आसपास की जितनी भी जगह है ना उन सबको एक्सप्लोर करेंगे। एंड ये हमारे रूम की बालकनी से व्यू है, ये पूरा पिथौरागढ़ सिटी है, वहाँ से दिख रहा होगा आपको। ये इधर से सारा 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 अच्छा बड़ा शहर है पिथौरागढ़। हम अपने होटल से चल दिए चंडाक हिल्स के लिए, जहाँ से बड़ा अच्छा व्यू पॉइंट आता है पिथौरागढ़ का। और ये सामने है पिथौरागढ़ मार्केट का हसल बसल सुबह सुबह। तो ये पिथौरागढ़ शहर में बनी है काफ़ी बड़ी ये मल्टी लेवल की कार पार्किंग, जो आपको सामने दिख रही है इतनी बड़ी। ये चंडाक हिल्स जाने वाला रोड है ना, रोड बड़ा ही सुंदर है, बड़ा बढ़िया चौड़ा बढ़िया बनाया हुआ है। एंड जो इसके नज़ारे हैं ना बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे। अभी हम पहुंचे हैं चंडाक हिल्स के पहले पॉइंट पे। वैसे कई पॉइंट्स हैं यहाँ पे बढ़िया बढ़िया। ये है फ्लैग पोस्ट, तो यहाँ पे कार पार्किंग है छोटी सी। अभी ये चंडाक हिल्स और आगे तक जाएगा रास्ता, अभी हम आगे जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट इधर आता है जो है ये फ्लैग पोस्ट, इंडिया का फ्लैग, कितना मस्त लग रहा है। एंड यहाँ पे एक व्यू पॉइंट भी है। तो जो ये पूरी आपको वैली नज़र आ रही है ना, ये पिथौरागढ़ वैली है, मतलब इसमें पूरा पिथौरागढ़ शहर ये बसा हुआ है। अभी वैसे सबसे ज़्यादा तो इस तरफ है इधर, लेकिन हेज है इसलिए नज़र नहीं आ रहा। उधर से लेके इधर तक जितना भी आपको दिख रहा है सारा। और ये अच्छी खासी वैली है। पिथौरागढ़ को इसीलिए लिटिल कश्मीर भी कहते हैं, क्योंकि जो इसकी बनावट है अंदर वैली की वो ऐसी जैसे श्रीनगर में ना लंबी वैली, तो इसलिए ये लिटिल कश्मीर भी कहलाता है उत्तराखंड का। तो यहाँ पे फ्लैग पोस्ट के पास ही नीचे यहाँ पे है वरदानी माता टेम्पल। इसकी मेरे ख्याल से यहाँ पे मान्यता होगी। उत्तराखंड टूरिज्म हर जगह पर ना ऐसे इंफॉर्मेटिव बोर्ड टाइप बनाती है, तो यहाँ पे लिखा है वरदानी माता के बारे में। अभी हम चंडाक हिल्स वाले रोड पे आगे जा रहे हैं और इस रोड पे ना कई कैफेज हैं, जैसे लिखा है कैफे 1960। आई थिंक अभी सुबह सुबह का टाइम अभी तो बंद होगा, तो ऐसे कई कैफे मिलेंगे आपको इस रोड पे। तो काफ़ी सही है ये जो चंडाक हिल्स वाली जगह है। फैमिली रेस्टोरेंट कैफ़े ऑन द रॉक्स है, काफ़ी फेमस और काफ़ी अच्छा है। वैसे हम सुबह सुबह आगे बंद है, तो ये यहाँ से भी बड़ा अच्छा व्यू आता है इनके पीछे बैक डेक से। एंड कैफ़े भी काफ़ी अच्छा, काफ़ी फेमस है यहाँ पे, यंगस्टर्स में काफ़ी पॉपुलर है, लेकिन अभी बंद है, 10 बजे खुलता है। अभी हम खड़े हैं चंडाक में और इस जो छोटा सा ये एक कस्बा टाइप कह सकते हैं, तो ये है चंडाक। और इस विलेज के नाम पर ही चंडाक हिल्स का इसका नाम पड़ा है। गुंजियाल मधु रेजिडेंस चंडाक में काफ़ी अच्छा होटल है। यहाँ ब्रेकफास्ट को हो गया हमारा जुगाड़ सुबह सुबह। वैसे मिल नहीं रहा था, कहीं कैफे थे लेकिन सब बंद थे। इतनी बड़ी तो इनके पास पार्किंग है, बड़ी प्रॉपर्टी है, काफ़ी अच्छा है। तो इनका एक रेस्टोरेंट है और उसमें चल के कर लेते हैं अभी ब्रेकफास्ट। ये आ गया हमारा आलू प्याज का पराठा एंड चाय। 8 बज चुके हैं, तो अब फटाफट अपना कर लेते हैं ब्रेकफास्ट। तो ये ब्रेकफास्ट करके हम चंडाक से और जा रहे हैं होली क्रॉस पे, हाइट पे। और ये जगह मैं अभी देख रहा था ऑल्टीमीटर में 1900 मीटर करीब इसकी हाइट है, और जबकि पिथौरागढ़ 1650 मीटर के करीब है। तो यहाँ ये चंडाक में, एंड यहाँ से ये छोटी सी हमें एक ट्रैक करके जाना पड़ेगा क्रॉस के लिए। छोटी सी ट्रैक है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। और ये देखो कितने सुंदर ये हैं देवदार के पेड़। तो एक छोटी सी ट्रैक करके मात्र 5 मिनट की हम पहुँच गए स्पॉट पे। और यहाँ पे बना एक होली क्रॉस, ये बड़ा ही अच्छा व्यू पॉइंट है। अभी हम क्रॉस के साथ खड़े हैं, ऊपर चढ़कर आ गया हूँ मैं। यहाँ नीचे पत्थरों पे से ये बड़ी चट्टान सी थी, एंड यहाँ से व्यू देखो। वैसे हेज है, ये सारे व्यू की ऐसी तैसी कर रही है आज। ये तो नीचे पूरा पिथौरागढ़ शहर एकदम क्लियर नज़र आता। अगर आप चंडाक हिल साइड आए हैं, कभी भी आए, तो इस स्पॉट पे तो ज़रूर आना, अल्टीमेट जगह है। अब हम क्रॉस पॉइंट से जा रहे हैं मोस्ता मनु टेम्पल, जो यहाँ से सिर्फ 1.25 किलोमीटर दूर है। तो ये रोड देखो कैसी आगे, ये रोड जो जर्नी है ना, ये जर्नी भी अपने आप में बड़ी सुंदर है, जो आज हमने सुबह पिथौरागढ़ से शुरू करी ऊपर आने के लिए चंडाक हिल्स के लिए। हम पहुंच गए मोस्ता मनु टेम्पल पे। एंड यहाँ छोटी सी कार पार्किंग है। कार पार्किंग क्या वैसे आप खड़ी कर सकते हैं। एंड ये इसका गेट है, एंड काफ़ी भव्य है गेट, देखते ही काफ़ी अच्छा लग रहा है ये टेम्पल। यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको 2 माता के शेर मिलेंगे। ये गेट अपने आप में काफ़ी सुंदर है। ये हर जगह पे जो उत्तराखंड टूरिज़्म के लगे होते हैं वो चीज़ है। पिथौरागढ़ शहर से करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर है, पहाड़ी पे, ऊंची पहाड़ी की चोटी पे बना हुआ मंदिर है, जो आप पढ़ सकते हैं। मेन टेम्पल कॉम्प्लेक्स है ये। वैसे के आसपास में काफ़ी खुला एरिया है, और यहाँ पर एक झूला भी बना हुआ है बहुत ऊंचा झूलने के लिए। ये हमने मेन टेम्पल में एंटर कर लिया है। वो जो नीचे था वो तो था उस तरफ गेट, और ये गेट भी अच्छा बनाया हुआ है काफ़ी। ये रे बार हवन कुंड, एंड ये छोटा सा टेम्पल कॉम्प्लेक्स है। अंदर एक छोटा सा शिवलिंग बना हुआ है, तो उसकी परिक्रमा कर लेते हैं।
तो जो ये मोस्ता मनु टेम्पल है ना, ये जो मोस्ता भगवान को समर्पित टेम्पल है, जो मोस्ता भगवान है वो यहाँ के इष्ट देवता हैं पिथौरागढ़ के, और उनको बारिश का और पानी का देवता कहते हैं। इस टेम्पल की जो ऐतिहासिक कहानी ये है कि एक मोस्ता मानव करके एक साधु थे जो नेपाल से आए थे पशुपतिनाथ से, तो उन्होंने आकर इस टेम्पल का निर्माण करवाया था यहाँ पे आके। इस टेम्पल को ये भी कहा जाता है कि जो इसकी बनावट है वो पशुपतिनाथ टेम्पल है ना जो नेपाल में काठमांडू में, उससे मिलती जुलती इसकी बनावट है। तो आसपास के एरिया में इस टेम्पल की काफ़ी ज़्यादा मान्यता है। और हर साल अगस्त में यहाँ पर एक बड़ा ग्रैंड फेयर लगता है, तो यहाँ पे मतलब काफ़ी भीड़ होती है और दूर दूर से लोग दर्शन करने आते हैं। ये जो स्पॉट है ना, ये अपने आप में बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है जो ये मोस्ता मनु टेम्पल है। तो इट्स अ मस्ट विजिट प्लेस अगर आप पिथौरागढ़ साइड आए हैं तो। इस जगह की जो ऊंचाई है ना, ऑल्टीट्यूड वो है 1882 मीटर। जो ये पूरी वैली है ना, इसको सोआर वैली कहते हैं। जो ये पूरी हमें वैली दिखती है यहाँ से, पिथौरागढ़ की जो पूरी वैली है उसका नाम है सोआर वैली। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा झूला लगाया हुआ है और उसके टॉप पे लगा हुआ है त्रिशूल। तो ये जो इसका जो कॉम्प्लेक्स है ना मोस्ता मनु टेम्पल का, काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा है। यही था मोस्ता मनु टेम्पल, काफ़ी सुंदर, काफ़ी मान्यता वाला टेम्पल है। मोस्ता मनु टेम्पल से चल दिए हैं भुरमुनी वाटरफॉल के लिए, जो यहाँ से करीब 6.4 किलोमीटर दिखा रहा है गूगल मैप में, और 16 मिनट का रास्ता है। तो जो मैप है ना हमें थोड़ा सा लंबे रास्ते पे लेकर आ गया। वहाँ से है ना अगर हम जाएंगे तो लंबा ट्रैक करना पड़ेगा। ये भैया यहाँ के लोकल हैं, इन्होंने हमें बचा लिया, बता दिया कि है ना एक दूसरा रास्ता है जहाँ तक गाड़ी जाती है, काशिन कट्टिया करके जगह का नाम है, उसके पास ही भुरमुनी वाटरफॉल की मात्र 200-300 मीटर की ट्रैक करनी पड़ती है। यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर की ट्रैक है। लेकिन जिस जगह पे हम आ गए ना, इधर से नीचे वैली का व्यू देखो, और उस तरफ कहीं जाके है भुरमुनी वाटरफॉल। उधर चंडाक से हमने कट ले लिया है, किसी ने बताया ये वाला जो रास्ता है ना, इसके लिए भुरमुनी वाटरफॉल के लिए बहुत कम चलना पड़ेगा। तो ये जैसे हमने चंडाक से राइट लिया था ना, मतलब लेफ्ट, अगर नीचे से आओगे तो लेफ्ट लोगे, तो ये नाकोट करके छोटा सा विलेज आया है। तो ये एकदम ऑफ रोडिंग कर हम भुरमुनी गांव में पहुंच गए हैं। इधर भुरमुनी पिथौरागढ़ ग्राम, एंड ये देखो पीछे कैसा मैदान टाइप है यहाँ पे, लेकिन बिल्कुल ऐसे कच्चे रोड से आए हैं। लेकिन वाटरफॉल के लिए बता रहे हैं कि हम थोड़ा ज़्यादा आगे आ गए, थोड़ा पीछे से जाना है। वैसे बड़ी ही अनएक्सप्लोर्ड जगह, अब देखते हैं, पहुंच जाए बस किसी तरह। हम पहुंच गए हैं भुरमुनी वाटरफॉल के स्टार्टिंग पॉइंट पे। यहाँ तक पक्का रोड है, यहाँ कार पार्क करके के बाद कच्चा रोड है, यहाँ से आगे नहीं जाना। जहाँ से कच्चा रोड शुरू है ना, उसके वहीं से ट्रैक शुरू है। जो पतला सा दिख रहा है ना वो रास्ता हो जा रहा है ऐसे ऐसे करके, तो हमें उधर पीछे जाना है। तो ये ट्रैक हो गई है स्टार्ट, ऐसी बनाई हुई है ट्रैक। यहाँ पर एक ये है पेयजल, अगर पानी भरना हो तो पीने का, एंड ये नदी क्रॉस करके यहाँ से अब हमें यूँ जाना पड़ेगा। तो जो ये ट्रैक बना है अभी तक तो एकदम बिल्कुल सीधा सीधा बना हुआ है। और इस तरफ जिस रूट से हम आए ना, इस तरफ आने के लिए चंडाक से आप लेफ्ट लेंगे, देन सिंतोली करके गाँव है एक आएगा, उससे 1.5-2 किलोमीटर बाद एक राइट रास्ता कटेगा। इस रास्ते पे आके जहाँ तक पक्का है वहाँ पे कार खड़ी करके देन वहाँ से ट्रैक शुरू करनी है। और एक दूसरी तरफ जो गूगल मैप्स दिखाता है वो वाला रोड तो सही है, लेकिन वहाँ से ट्रैक बहुत लंबी है। तो ये स्टार्टिंग में बस 100-200 मीटर चलने के बाद एकदम से ये खड़ी उतराई है। ये देखो एकदम से कैसे कैसे बड़ा ध्यान रख के उतरने की जगह है, एकदम ही खड़ी है। और फिर वापस आते हुए चढ़ना भी पड़ेगा हमें से, एंड एकदम जंगल के बीच में है। तो इस ट्रैक में खतरनाक वाली उतराई है और वापसी में हमें सारा चढ़ना पड़ेगा। तो इस ट्रैक पे अगर आए ना तो भैया बिल्कुल फिट हो ना तो ही आना, हल्के से भी अनफिट हो गए ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। एकदम खड़ा है, लगता है वाटरफॉल के पास पहुंच गए, एकदम पानी की आवाज़ आ रही है तेज़। तो हम ये पहुंच गए हैं वाटरफॉल पे। यहाँ पर एक छोटा सा कमरा बनाया हुआ है और टॉयलेट भी बनाए हुए हैं। तो ये लास्ट में स्टेप्स हैं, ऐसे थोड़ा सा चढ़ना है। तो ये करीब जहाँ से हमने शुरू करा था ना, वहाँ से 650-700 मीटर चलना पड़ेगा आपको, इतना है करीब, एकदम जंगल के बीच में डेंस। और ये पहुँच गए हम वाटरफॉल पे। ये रहा वाटरफॉल। अगर आप छोटी सी ट्रैक कर सकते हैं तो दिस इज़ अ मस्ट विजिट प्लेस नियर पिथौरागढ़। अमेजिंग जगह है, नहाने के लिए भी पॉन्ड भी बना हुआ है, नहा भी सकते हैं वैसे इस टाइम, लेकिन ठंड है तो मैं नहा नहीं रहा हूँ। लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल है, जंगल के एकदम बीचों बीच, लश ग्रीन है यहाँ पे एकदम से। तो जिसको अनएक्सप्लोर्ड जगह पसंद है ये जगह उसके लिए है, बहुत ही अल्टीमेट जगह है। और इस जगह की अभी मैंने हाइट देखी करीब 1500 मीटर है। तो ऊपर जो ट्रैक थी ना वहाँ से हम सीधे नीचे उतरते हुए हैं सारे में। तो अब चलते हैं यहाँ से
हमने यहाँ पे 10 से 15 मिनट टाइम स्पेंड करा है। बढ़िया जगह है। अब ट्रैक करनी है सारी ऊपर तक चढ़ाई, और ट्रैक एकदम ऐसी स्टीप है खड़ी, आते वक्त उतरते हुए तो फटाफट उतर गए थे स्पीड से, अब चढ़ते हुए पता लग रहा है। ट्रैक छोटी ज़रूर है लेकिन एकदम खड़ी उतराई है। एंड लेकिन हमने मेरे ख्याल से 15 मिनट जाने में लगाए होंगे और 20 मिनट आने में। 1 घंटे के अंदर अंदर आप आराम से अप डाउन और नीचे थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो ये राजेंद्र भैया हैं, जब हम गए थे ना उस टाइम तक ये आए नहीं थे। एक बंदे की 30 रुपये की पर्ची और हमारी 2 की 50 रुपये की पर्ची कटी है, और ये ग्राम सभा भुरमुनी की तरफ से ही है। भैया जैसे अभी ट्रैक अभी कच्चा है जी सर, तो आप क्या कह रहे हो अगले साल तक? जी सर, अगले साल तक पक्का होना है, पर्यटन विभाग में जाने वाला है। और आप बता रहे थे यहाँ पे सामने स्विमिंग पूल बनना है, यहाँ पे एक छोटा सा पानी इकट्ठा करके एक छोटा सा स्विमिंग पूल टाइप बन जाएगा। तो जिस स्पॉट पे हम खड़े हैं ना, वहां से करेक्ट 13 किलोमीटर दूर है पिथौरागढ़। तो 13 किलोमीटर दूर है ये स्पॉट जहां से ये ट्रैक शुरू होती है भुरमुनी वाटरफॉल की। ऑन द वे टू पिथौरागढ़, जैसे हम सुबह हमने आपको दिखाया था, हम गए थे जब चंडाक हिल्स, तो कैफे ऑन द रॉक्स करके है, ये पिथौरागढ़ से करीब 5-6 किलोमीटर है। तो सुबह बंद था इसलिए हम दिखा नहीं पाए थे, अब दिखाते हैं क्योंकि काफ़ी फेमस कैफे है यहाँ का, बड़े अच्छे तरीके से बनाया हुआ है। इसकी लोकेशन भी बहुत अच्छी है, यहाँ से व्यू बहुत अच्छे आते हैं। तो ये कैफे है ऐसा, इसमें सिटिंग एरिया एंड ऊपर भी है। जो सबसे मेन चीज़ है वो है इस तरफ से इनका, ये देखो ये ओपन में भी सिटिंग एरिया, भी तो धूप है तो शाम के टाइम आप ओपन में भी बैठ सकते हैं। एंड यहाँ से व्यू देखो, वो रही पिथौरागढ़ सिटी, एंड जो गोल 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 घूम के आ रहा है रास्ता, वही चंडाक हिल्स का रास्ता है। और अब देखो सिटी का व्यू कैसा अमेजिंग आ रहा है। तो यहाँ हमने एक लिए कॉफ़ी और साथ में लिए है एक सैंडविच। 30 रुपीज़ की कॉफ़ी है, 50 रुपीज़ की वेज सैंडविच है। तो प्राइस बहुत ही रीजनेबल है। इनका जो फूड है ना बहुत चीप प्राइस में और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। तो जो पिथौरागढ़ से चंडाक हिल रोड जाता है ना, उसी पे ही तो ये एक अबैंडन फैक्ट्री है। मैग्नेटाइट की फैक्ट्री हुआ करती थी कभी पहले, क्यों अबैंडन होगी ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन अब बिल्कुल रियून्स में है। तो ये भी ऑन द वे एक बड़ी डिफरेंट सी चीज़ें देखने की अगर चाहें तो एक पुलिस चेक पोस्ट पड़ता है यहाँ पे चंडाक हिल्स के, यहाँ पे इधर से साइड से रास्ता नीचे उतर के और वहाँ तक जाता है। सुबह जो हम गए थे फ्लैग पोस्ट वाली जगह से, सुबह हवा नहीं चली थी, झंडा उड़ नहीं रहा था, अब देखो फ्लैग उड़ रहा है तो कितना प्यारा लग रहा है। तो ये स्पॉट भी काफ़ी अच्छा स्पॉट है, ये सुबह हमने आपको दिखाई दिया था। तो हम पहुँच गए हैं पिथौरागढ़ फोर्ट में, जिसको लंदन फोर्ट भी कहते हैं। इसकी जो पर्ची है 20 रुपये पर पर्सन की है, और वहाँ पे लिखा भी था लंदन फोर्ट, वैसे इस पे पिथौरागढ़ फोर्ट लिखा है। इसके साथ में ही यहाँ पे है ये रामलीला का मैदान, यहाँ पे रामलीला होती है, और ये साथ में मंदिर है। तो ये स्टेप चढ़ के हम ऊपर पहुँचते भी पहले फोर्ट में। तो यहाँ पर पिथौरागढ़ के बारे में एंड किले के बारे में संक्षिप्त में लिखा है, तो आप इस चीज़ को पढ़ भी सकते हैं। ये पिथौरागढ़ के बारे में लिखा है एंड ये पिथौरागढ़ फोर्ट के बारे में 1789 में गोरखों ने जब यहाँ पे कब्जा कर लिया था तो उन्होंने बनवाया था ये फोर्ट। 6.5 नाली में पूरा बना हुआ फोर्ट है, और इसकी जो लंबाई है 88 मीटर है और चौड़ाई है 8.5 मीटर, लगभग इतनी है। इससे हमने कर लिया एंटर। तो जैसे ही किले में एंटर करते हैं राइट साइड में आता है क्राफ्ट दरबार। आई थिंक यहाँ पे कुमाऊनी आर्ट एंड आर्टिफैक्ट्स के बारे में दिखाया होगा। ये रहा, ये मास्क है, ये सब फेस मास्क। तो ट्रेडिशनल कुमाऊनी जो पहले डांस या वो होते थे उसमें यूज़ होते थे। ये सारा ट्रेडिशनल कुमाऊनी जो भी चीज़ें होती हैं वही सारा है। ये ढोल। तो जो ये क्राफ्ट म्यूजियम है इसके साथ में ही ये है कैंटीन। तो यहाँ पर कुछ बड़ी कोजी प्लेस है ये, क्योंकि काफ़ी पुरानी टाइम की बनी हुई बिल्डिंग है ना, तो अच्छी छोटी सी क्यूट सी कैंटीन है। ये इनका मेन्यू कार्ड रखा है, ये रखे इनके रेट। तो हम फोर्ट के वॉल पे आ गए हैं एंड यहाँ से है ना जो पिथौरागढ़ सिटी का व्यू आता है, बर्ड्स आई व्यू है। एक्चुअल में जो पिथौरागढ़ फोर्ट है ना, ये जो लंदन फोर्ट भी जिसे कहते हैं, ये एकदम हाइट पे बनाया हुआ है शहर में। और जो पिथौरागढ़ शहर है ना, इसको वैसे एक्चुअल में चंद राजा ने बसाया था, पृथ्वी और गोसाई। ये वाला फोर्ट तो ऐसे गोरखों ने बनवाया है। तो जब उन्होंने किला बनवाया था उसका नाम रखा था पृथ्वीगढ़, लेकिन उस समय के साथ नाम चेंज होते होते इस एरिया का नाम पड़ गया पिथौरागढ़। और ये फोर्ट छोटा सा ही है, मतलब बस वहाँ से शुरुआत होती है, आई थिंक यहाँ पे इसकी एंडिंग है। और जो पिथौरागढ़ शहर है ना, इसमें एयरपोर्ट भी है। इधर नैनी सैनी नाम से एक एयरपोर्ट है। पिथौरागढ़ पूरे कुमाऊं डिवीजन का सबसे बड़ा शहर है जो हिल एरिया में है। और इस फोर्ट पे आके आपको 360 डिग्री व्यू दिखेगा पिथौरागढ़ का। अभी हम दूसरी तरफ थे तो वहाँ से दिख रहा था, हम दूसरी तरफ आ गए फोर्ट के चल के, तो इधर से देखो दूसरी तरफ दिख रहा है, कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है पूरा।
तो इसका लंदन फोर्ट तो आई थिंक इसलिए नाम पड़ा होगा, जब अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा कर लिया था, मतलब इंडिया के ऊपर राज था उनका, उस टाइम वो उसको गवर्नमेंट ऑफिस की तरह यूज़ करते थे, इसलिए इसका नाम लंदन फोर्ट है। पिथौरागढ़ फोर्ट की जो टाइमिंग है ना, सुबह 10 से लेकर शाम को 7 बजे तक है, गर्मियों में, और सर्दियों में 10 से 6 है। तो अभी हम यहाँ से पिथौरागढ़ फोर्ट तो हमने आपको दिखाई दिया, अब यहाँ से चल रहे हैं, यहाँ की एक बड़ी फेमस शॉप है मोमोज़ की, मोमो मेनिया, तो उस पर जाके अभी खाएँगे मोमोज़।